अस्सलाम वालेकुम। तो आज की डिस्कशन हमारी जो है वो सेलर सेंट्रल के बारे में है कि आप जो है वो अच्छे से अपना सेलर सेंट्रल को किस तरह जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे अमेज़ॉन के ऊपर इस टाइम करंटली जो जितनी भी आइटम्स पड़ी हुई है, तो इनको जो कंट्रोल किया जाता है, जो लिस्ट किया जाता है इन्हीं सभी आइटम्स को, जो बैकएंड हमारा सेलर सेंट्रल होता है वो ये है सेलर सेंट्रल, जहाँ पर आप जो है वो सेम है, हर मार्केट सेम है। जैसे आप मार्केट्स में जाएंगे तो आपको सारी मार्केट्स यहाँ पर नजर आएंगी। जहाँ पर भी आपने लिस्ट करना है आप कर सकते हैं। सऊदीया में करो, आप दुबई में करो, आप अमेरिका में करो, आप यूके के अंदर करो, कहीं पर भी जाकर आप जो है वो इजिप्ट में करो, आप ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हो, ठीक है। यूके के अंदर कहीं पर भी आप जो है वो आपकी रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कंप्लीट हुई पड़ी है तो आप जाकर डायरेक्टली बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आपने जो है आते ही सबसे पहले जो एक ज़रूरी काम करना होता है वो डिपॉजिट मेथड होता है, ठीक है। जैसे ये डिपॉजिट मेथड हमारा जो है अभी मिसिंग के अंदर है, डिपॉजिट मेथड, और उसी के साथ हमारा जो है वो नेक्स्ट सेलिंग के लिए हमारा जो है चार्ज मेथड होता है। ये दो मेथड्स होते हैं, ये आपने जो है वो लगानी होती है। तो इन दो चीज़ों के बाद आपका जो है वो सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आप जो है वो अच्छे से आए यहाँ पर आप सेल स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिक लेवल के ऊपर हम जो है वो सारे के सारे से लेकर एडवांस लेवल तक जाएंगे कि आप जो है वो सेलर सेंट्रल किस तरह जो है वो देख सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के अंदर आपको जो एक जब आपकी सेलर सेंट्रल की क्रिएशन कंप्लीट हो जाती है ना, तो उसके बाद आपके पास एक रिक्वायरमेंट्स होती है कि आपने जो है वो लिस्ट प्रोडक्ट्स की हंटिंग करनी है। सेलर सेंट्रल उस टाइम आपका फजूल है, कोई काम नहीं है सेलर सेंट्रल का अगर आपके पास प्रोडक्ट इस टाइम करंटली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये एक अपने दिमाग में ये बात बिठा दें कि आपके पास प्रोडक्ट्स पहले है ना कि सेलर सेंट्रल पहले है। तो अपने चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए प्रोडक्ट्स हंटिंग अपनी जो है वो, जिसको प्रोडक्ट हंटिंग बोला जाता है, प्रोडक्ट को फाइंड किया जाता है, प्रोडक्ट की रिसर्च की जाती है, डिफरेंट नाम से जो है चाहिए प्रोडक्ट हमें। बेसिक प्रोडक्ट्स होंगी, एक आइटम होगी, हम अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल पे जाएंगे, वहीं पर लिस्ट करेंगे, वहीं पे सेल आएगी, वहीं पे ऑर्डर डिलीवर होंगे, वहीं पर हमारा बिजनेस स्टार्ट होगा, वहीं पर पैसे आएंगे, वहीं पर हमारे अकाउंट्स लिस्ट होंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पड़ी। तो पहले जो है वो हमारे पास नंबर 1 के अंदर जो आती है वो टेक्निक्स है, प्रोडक्ट हंटिंग करने की टेक्निक्स क्या है पड़ी। तो हम जो है वो टेक्निक्स के बारे में जो है वो मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन करता रहता हूँ, वीडियोस की आप जा सकते हैं, लेकिन आज की डिस्कशन हमारी जो है वो सेलर सेंट्रल के ऊपर है। तो आपके पास इस टाइम करंटली ये आइटम आप नज़र आ रही है, आपने क्या करना है यहाँ पर आके आइटम फॉर एग्जांपल मैंने हंट किया, ये मुझे प्रोडक्ट मिल गई है इस टाइम, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अपने सेलर सेंट्रल के अंदर जब आते हैं हम, यहाँ पर आपको जो है वो 3 डॉट आ जाए मेन्यू के अंदर आपको सबसे पहले कैटलॉग नजर आ रहा है। कैटलॉग के अंदर आकर आप जो है वो ऐड प्रोडक्ट के सेशन के अंदर जाते हैं, जहाँ पर आप जो है इस आइटम को लिस्ट कर सकते हैं। FBA कर सकते हैं, प्राइवेट लेबल कर सकते हैं, FPM मॉडल कर सकते हैं, डिपेंड्स आपके ऊपर करता है कि आप किस मॉडल के थ्रू जो है वो जाना चाह रहे हैं। डायरेक्टली अगर आपके पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, अगर आप डायरेक्टली 50, 100, 150, 2000 आइटम्स आपके पास अवेलेबल है, तो डायरेक्टली आप जो है वो यहाँ पर अपलोड अपनी डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। एक्सेल शीट आप अपलोड करें तो उसके अंदर जितना भी सारा डाटा होगा, जैसे एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारी प्रोडक्ट्स के, वो सारा का सारा डाटा यहाँ पर जो है वो अपलोड फाइल के थ्रू जाएगा, जो कि इनकी रिक्वायरमेंट्स है बेसिक। उसके बाद ही जो है आप वो सारी आइटम जो है वो आपकी लिस्ट हो सकती है, उनकी अपनी प्राइसिंग है पड़ी, वो सारा बात का काम है पड़ा एक एडवांस लेवल के अंदर जिसने काम करना है। लेकिन मैं उनके प्रो लेवल की बात नहीं कर रहा। आप जो है वो किस तरह एक जीरो आने वाला शख्स वो अपनी सिर्फ और सिर्फ ऐड प्रोडक्ट करेगा। अब हमने आते थोड़ी है, ये थोड़ी करने के आते ही हमने जो है वो डायरेक्टली 50 लिस्टिंग कर देनी है। आप आते बिजनेस पहले समझेंगे, सिर्फ अपने सेलर सेंट्रल को भी पहले समझेंगे। हर सेलर सेंट्रल भी सेम नहीं है, ठीक है। तो हर सेलर सेंट्रल का भी अपना क्राइटेरिया होता है, अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो जो कि आपने फिल आउट करनी होती है। हर मार्केट का अपना क्राइटेरिया, अपने सेलर सेंट्रल का अपना क्राइटेरिया, ठीक है। तो आपको पहले अपने सेलर सेंट्रल को समझना ज़रूरी है कि वो आइटम लिस्ट कौन सी करने दे रहा है आपको। तो ये एक बेसिक चीज़ होती है। तो आप जो है यहाँ पर आके अपनी एक एक करके आइटम्स को लिस्ट करेंगे, उसके बाद आप अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। जो आप लिस्टिंग करेंगे, जैसे मेरा एक वेयर हाउस है अमेरिका के अंदर, तो डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, उस वेयर हाउस को मैनेज करने के लिए ना, मैं ये नहीं करता वहाँ पर मैं ना डायरेक्टली 5 लाख आइटम्स को है डायरेक्टली मैं शिप करवा के वहीं पर रख देता हूँ, ठीक है। हमने जो है उन सभी आइटम्स को उस टाइम तक एक एक करके डिलीवर जैसे करते रहेंगे, जैसे मैं एक एक प्रोडक्ट करके लिस्ट करता हूँ अपनी, अब वो इन्वेंट्री बनती जाती है। मेरा एक पूरा एक वेयर हाउस है, जैसे मेरा एक सेलर सेंट्रल है, ठीक है। अब उस सेलर सेंट्रल के अंदर, उस वेयर हाउस के अंदर मैं एक एक करके प्रोडक्ट डाल रहा हूँ। उस मैनेज करने के लिए मेरे पास इन्वेंट्री है, उसको इन्वेंट्री बोलते हैं, ठीक है। जो भी मेरा जितना भी सारा उसको मैनेज करने के लिए अब हमारी इन्वेंट्री जो है, उन सब के लिए मैं जो है यहाँ पर आके कंट्रोल करूँगा। मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी है, मेरे वेयर हाउस के अंदर इस टाइम करंटली 5 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी आ जाती है तो वहाँ पे 10 लोग काम करेंगे, ठीक है। यहीं पर इसी तरह ये भी इन्वेंट्री इसी तरह है पड़ी। अगर आपके पास इन्वेंट्री ज़्यादा है, आपको ज़्यादा लोग चाहिए, अगर आपके पास इन्वेंट्री कम है, तो आप एक बंदा भी आराम से हैंडल कर सकता है इस चीज़ को। तो आप एक गोल्डन प्रोडक्ट्स को हंट करें कि जिसके अंदर सेलिंग ज़्यादा हो, आपका दिमाग ज़्यादा ज़ाया ना हो वहाँ पर, ठीक है। आप हार्ड वर्किंग वहाँ पर ना करें, सिर्फ स्मार्ट वर्क करें वहाँ पर। तो स्मार्ट वर्किंग के लिए हमारे पास सिस्टम करंटली कंप्यूटर्स हैं, हमारे पास जो है वो अच्छे लोग हैं पड़े जो कि मैनेज कर रहे हैं वेयर हाउस को। तो मैं एक लूप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो है वो इन्वेंट्री को मैनेज किस तरह कर सकते हैं, चाहे वो फिजिकल बिजनेस है, चाहे आपका जो है वो ऑनलाइन बिजनेस है, हमेशा काम इसी तरह ही होता है।
अब प्राइसिंग की तरफ बात आती है। प्राइसिंग हेल्थ ऑटोमेटिक प्राइसिंग होती है, उसको छोड़ दें आपने, ऑटोमेटिक जो है वो प्राइसिंग नहीं करनी होती। ऑटोमेटिक के अंदर हमेशा बंदा फंसता है बड़ा। ऑर्डर्स के अंदर आप जाएंगे तो ऑर्डर्स के अंदर रेशो के अंदर सारे ऑर्डर्स आपको मिलेंगे। ऑर्डर्स जो मैंने अपनी कैटलॉग के अंदर इन्वेंट्री लिस्ट की है, इन्वेंट्री बनी है, इन्वेंट्री के अंदर मैंने अपनी प्राइसिंग, अपनी क्वांटिटी मैंने सेटअप किया। उसके बाद हम आते हैं प्राइसिंग के अंदर, ऑर्डर्स के अंदर। अब उस प्राइसिंग के ऊपर मुझे जितने ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं वो मैनेज ऑर्डर्स के अंदर आएंगे। तो उस ऑर्डर्स के अंदर मुझे जितने भी ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं तो डायरेक्टली मैंने उनको ट्रैकिंग लगा के शिप करना है। जब मेरा शिपिंग टाइम आएगा, जो भी मेरा टाइमिंग होगा, क्योंकि हम यहीं पर ही सेट करेंगे ना, 5 दिन का 2 दिन का इन्वेंट्री के अंदर ही सेट करेंगे कि हम जो है कस्टमर को डिलीवर कब करवा रहे हैं। 5 दिन में दे रहे हैं, 2 दिन में दे रहे हैं, 1 दिन में दे रहे हैं, ये 24 घंटे में दे रहा। तो उन सब चीज़ों को आप जो है वो ऑर्डर्स के अंदर आपको नजर आएगा, आपने डायरेक्टली शिप कर देना। अगर आप FBM मॉडल कर रहे हैं, अगर आप होलसेल के जा रहे हैं तो आपको फायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है। जब भी आपके पास ऑर्डर आएंगे, कस्टमर जो है अमेजोन खुद आपको जो है फुलफिल करेगा, क्योंकि आपके पास इन्वेंट्री नहीं है। इन्वेंट्री आपके पास है नहीं, इन्वेंट्री है ही अमेजोन के पास, अमेजोन खुद ही हैंडल कर रहा है उन सब चीज़ों को। ब्रांड के लिए एडवर्टाइजमेंट होती है, प्लस कंटेंट होता है, डील्स होती हैं, कूपन्स होते हैं, ये सारी प्राइसिंग जो है वो अमेजोन प्राइवेट लेबल के लिए। तो आपका इसके अंदर जो है वो काम नहीं है। स्टोर के अंदर जाएंगे, स्टोर मैनेज, ये भी आपका काम नहीं है। उसके अंदर आपके पास यहाँ पे मार्केट प्लेसेस, यहाँ पर भी आपका एक काम नहीं है। रिपोर्ट्स के अंदर आपका काम मिलेगा आपको, जहाँ पर आप जो है वो बिजनेस रिपोर्ट निकाल सकते हैं, सेलिंग कितनी की है आपने, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो रिटर्न्स रिपोर्ट्स आप निकाल सकते हैं, इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। ये सारी की सारी टैक्स वगैरह, ये सारी जो है वो रिपोर्ट्स के अंदर ही आपको जो है ज़्यादा काम देखने को मिलता है। लेकिन बिजनेस रिपोर्ट के अंदर आपका ज़्यादा काम होता है, अदरवाइज कहीं पर आप जाने की जरूरत नहीं है। पेमेंट्स के अंदर आप आएंगे, पेमेंट्स के अंदर आप जाके, चाहे आपको होलसेल कर रहे हो, चाहे FBM मॉडल कर रहे हो, आप डायरेक्टली यहीं पर ही आके देखते हैं, जो कि 3-4 टूल्स हैं अपने। ब्रांड कभी स्टार्ट होता ही नहीं है, ठीक है। ब्रांड अगर स्टार्ट जिसने करना है वो फिर आप जो एक सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट भी उसके पास होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट $20,000 $50,000 तक आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जब अगर ब्रांड स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर होगी तभी हम जो है वो लॉन्ग टर्म बिजनेस कर सकते हैं। अदरवाइज स्टार्टिंग बंदे के लिए तो मैं रिकमेंड कभी करता ही नहीं कि आप जो है वो आते ही यहाँ पर ब्रांड स्टार्ट करो। तो डायरेक्टली जो है वो आप पेमेंट्स के सेशन के अंदर आएंगे कि भाई आपको कितनी पेमेंट्स मिल चुकी हैं अभी तक, रिपोर्ट्स क्या हैं वहाँ पर आप देखेंगे। परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स के अंदर आएंगे, आप अपनी अकाउंट्स की हेल्थ देख सकते हैं, अकाउंट की आपकी हेल्थ क्या चल रही है, फीडबैक क्या आपके चल रहे हैं, A to Z क्लेम्स। जब आपके पास, जब आप कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं करते ना, उसके रिटर्न्स को मैनेज नहीं करते, उसके जो है फीडबैक को मैनेज नहीं करते, डिफरेंट चीज़ होती है। तो वो आपको A to Z क्लेम करता है, जो कि नेगेटिव पॉइंट से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब A to Z क्लेम को किस तरह हैंडल किया जाता है, वहाँ पे फिर अमेजोन आ जाता है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये दोनों केसेस के अंदर ही आपको ठुकते हैं, चाहे आपका प्राइवेट लेबल चल रहा है, चाहे आपका FBM मॉडल चल रहा है, चाहे आपका होलसेल मॉडल चल रहा है, ठीक है। आपको A to Z क्लेम्स जो हैं वो हर जगह ही देखने को मिलते हैं, लेकिन मैनेज FBA मॉडल के अंदर फिर कम होते हैं। FBA मॉडल के अंदर अमेजोन ही सारी चीज़ें जो है वो डायरेक्टली, लेकिन कस्टमर सपोर्ट तो फिर आपने देखनी है ना, कस्टमर सपोर्ट से आप भाग नहीं सकते। तो कस्टमर सपोर्ट्स के लिए भी एक अलग बंदा बैठा होता है प्रोफेशनल, जो कि इन सब चीज़ों को जो है वो डील कर रहा होता है। बाकी ये सिंपल है, पड़ा कोई चीज़ें नहीं है। आप परफॉर्मेंस के अंदर आप जाते हैं, बिजनेस रिपोर्ट निकाल लेते हैं, उसके बाद पेमेंट्स के अंदर आप जाएंगे, रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे, उसके बाद आपका जो है वो ऑर्डर्स हैं। पड़ा मेन 3 चीज़ें हैं, एक आपका कैटलॉग है, एक आपकी इन्वेंट्री है और एक आपका ऑर्डर है। पड़ा इन 3 चीज़ों के अंदर ही आप रहेंगे। बाकी तो अगले इन्फॉर्मेशन है ना, वो तो आपके लिए अपनी पेमेंट्स कितनी आ रही हैं, कितनी जा रही हैं, वो तो हर बंदा देख लेता है। लेकिन इन्वेंट्री को लिस्ट करना, इन्वेंट्री को मैनेज करना और ऑर्डर्स को मैनेज करना, जस्ट ये 3 काम है। अगर आप FBA मॉडल की तरफ जाते हैं, फिर आपका ऑर्डर की तरफ भी काम नहीं है, ठीक है। तो आप जस्ट सिर्फ और सिर्फ कैटलॉग और इन्वेंट्री को देखेंगे, कितनी प्रोडक्ट्स आपने लिस्ट करी हैं। और हाँ, जब इन्वेंट्री आप लिस्ट करेंगे FBA मॉडल के अंदर, तो डायरेक्टली आपने जो है वो सारी चीज़ें जो है उन सब चीज़ों को मैनेज करना है। और इस तरह जो है वो आप देख सकते हैं, ये है आपका डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के अंदर कोई सारी चीज़ें नहीं है। यहाँ पे आपको जो है डायरेक्टली आपको सेल्स नज़र आ रही होती हैं, यहाँ पे आपको ऑर्डर्स नज़र आ रहे होते हैं, यहाँ पर कस्टमर्स मैसेज के कितने मैसेजेस आपके पास रिसीव हुए हैं, उसके बाद आपके जो है वो डायरेक्टली बैलेंस कितना है आपके पास, ठीक है। अकाउंट्स की हेल्थ इस टाइम करंटली क्या चल रही है, और उसके साथ ग्लोबल सेलिंग अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा। उसके बाद रेटिंग, कस्टमर्स की रेटिंग क्या चल रही है, यहाँ पर आपको नज़र आएगा। उसी के साथ आपके स्टोर्स मैनेज कितने कर रहे हैं अभी तक। मैं इस टाइम करंटली इसी के ऊपर एक नया स्टोर्स है, तो मैं हमेशा जो है वो सिखाने के लिए इन्हीं स्टोर्स को जो है वो जीरो से स्टार्ट लेता हूँ। क्यों, एक प्रो लेवल के ऊपर जो है वो एडवांस लेवल के ऊपर तो हमने सिखाना नहीं है, ठीक है। कि एक जब हम यूट्यूब पे बैठे होते हैं तो यूट्यूब के ऊपर अपना पर्सनल डाटा तो मैं उठा के लेके आ नहीं सकता कि भाई आपके पास ये $50,000 की सेल है, वहाँ पर मैं अगर $10 लाख वाले भी सेलर सेंटर उठा के, फ़ायदा नहीं है उन सब चीज़ों का। तो जो जितना सेशन, जितना आप लोग, जितने भी लोग हैं वो मैनेज जितना कर सकते हैं। एक ज़ीरो वाला बंदा, जब एक नया बंदा जब आता है तो उसको इसी तरह ही नज़र आता है। चाहे मैं उसके ऊपर 10 साल मेहनत करता रहूँ, उसने अगर मैं 3 महीने मेहनत नहीं करूँ, वो मेरा ज़ीरो हो जाएगा, वो ज़ीरो भी मेरा इसी तरह ही नज़र आएगा मुझे, ठीक है। तो काम सिर्फ करने से होता है। तो हमें इस चीज़ में नहीं जाना कि आपकी सेल कितनी है, इनकी सेल कितनी है, उसकी सेल कितनी है। हमें ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं उन सब चीज़ों के अंदर। तो आपने अगर मैनेज करना है अपने आप को, तो फर्स्टली आपके पास एक सेलर सेंट्रल किसी भी मार्केट का होना चाहिए। उसके साथ आपकी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट्स के अंदर आपके पास एक बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स के बाद आपके पास प्रोडक्ट हंटिंग आपको आनी चाहिए। उसके बाद आप जो है वो आपके पास पेमेंट मेथड्स होने चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास अवेलेबल है, आप FBA करें, आप FBM करें, आप जो है प्राइवेट लेबल करें, डिपेंड्स आपके ऊपर करता है।
ये है बेसिक इंटरव्यू। इंशाल्लाह इसके अलावा मैं जो है वो एडवांस लेवल के ऊपर जो है वो आपको वर्किंग वगैरह सिखाता रहूँगा। बाकी अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं लगती, आपकी क्वेश्चन आंसरिंग होती है, डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट करो। वहाँ पर भी जो है वो मैं आपको एक अच्छे लेवल के ऊपर जो है वो मैं लाइक टीम भी अवेलेबल है, और उसके साथ इस टाइम करंटली मैं भी अवेलेबल होता हूँ। ठीक है, अगर मैं अवेलेबल हुआ तो आपको मैं भी गाइड कर दूँगा। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, दैन जो है वो आपने, क्योंकि हर मॉडल भी हर इंसान के लिए नहीं होता, हर मार्केट भी हर इंसान के लिए नहीं होती। ठीक है, तो वहाँ पर जो इंसान जहाँ पर फिट आ रहा होता है कि हम उसको जो फिर वहीं पर ही रिकमेंड करते हैं कि आप जो है वो कहाँ पर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, कहीं पर नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अगर जो है वो अपना सीखना चाह रहे हैं, इन वर्किंग को सीखना चाह रहे हैं, दैन जो है वो फिर कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, आप जो है वो क्लासेस के अंदर जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी अगर रिलेटेड टू मैं कोर्सेज से बात करूं कि आप जो है वो कोर्सेज़ के अंदर इनरोलमेंट करना चाह रहे हैं, या फिर आपने जो है वो ई कॉमर्स सीखनी है, या ई कॉमर्स आप करना चाह रहे हैं या पाकिस्तान के अंदर, इंडिया से, या फिर सऊदी दुबई, या आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी जो है वो शॉपिफाई, अमेज़ॉन, ईबे, ठीक है, आपने जो है FBA करना है, टिकटॉक शॉप के ऊपर काम करना है, या फिर आप जो है फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, या फिर आप जो है वेबसाइट क्रिएशन, ईबे, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग आप करना चाह रहे हैं, तो आप जो है वो हमारे वेबसाइट्स के ऊपर आके विजिट कर सकते हैं। अमेज़ॉन एलीट सेलर्स के नाम से जो है आप प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाएँ, यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पर भी आपको जो है हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। डायरेक्टली अगर आपने कांटेक्ट करना है तो आप जो है वो यहाँ पर इंस्टाग्राम और यूट्यूब का लिंक्स यहाँ पर मेंशन है पड़े, तो आप जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे कुछ ओवरव्यू हैं पड़े स्टूडेंट्स के, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके जो है वो अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर, कनाडा के अंदर जो है उनके कुछ यहाँ पर मैंने स्टेट्स वगैरह जो है मेंशन किए हैं, ताकि आप जो है उनके स्टेट्स देख सको। और बाकी अमेज़ॉन, ईबे वगैरह जो है वो आप अगर उनके शॉपिफाई करना चाह रहे हैं, लाइक अमेज़ॉन, ईबे, शॉपिफाई के अगर आप कोर्सेज ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, अगर इनरोलमेंट करनी है आपने, तो ये इनरोलमेंट जो है यहाँ पर सेशन यहाँ पर मौजूद है पड़ा, तो आप जो है वो अपनी आके यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो है डिटेल्स सबमिट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स हैं। डिटेल्स सबमिट करने के बाद आप जो है आप साइन अप करेंगे। ठीक है, साइन अप करने के बाद आपको जो है टीम खुद कांटेक्ट कर लेगी। तो मेन कहने का मकसद ये है कि अगर आपने इनरोलमेंट करनी है, आप जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, अमेज़ॉन, ईबे, शॉपिफाई, तो आपको जो है इनरोल कर लिया जाएगा। बैच नंबर इस टाइम करंटली जो हमारा चल रहा है 48 चल रहा है और 49 चल रहा है। ठीक है, तो ये दो बैच जो है इस टाइम करंटली हमारे इन है पड़े, और बाद में जब आप यहाँ से कंप्लीट कोर्सेज कर लेते हैं तो बाद में जो है वो आपको एक सर्टिफिकेट जो हमारे इंस्टीट्यूट से जो है वो आपको सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, ताकि आप जो है वो कहीं पर अगर आप दिखाना चाह रहे हैं, आप किसी अपनी जैसे ऑफिस वगैरह के अंदर आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के लिए, तो वो आप उस बेस के ऊपर भी दिखा सकते हैं। अगर आपने किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के अंदर ऐड करना है तो आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने किसी डिग्री के अंदर ऐड करना है उस सर्टिफिकेट को, तो आप फिर भी जो है आप वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं मेन, तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं कोर्सेज़ को। ये सारी की सारी इनरोलमेंट प्रोसेस जो है वो यहाँ पर हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी अगर मैं बात करूँ इस टाइम करंटली जो है वो इन्वेस्टर्स प्लान की, अगर इन्वेस्टर्स हैं आप, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली जो है अमेज़ॉन, ईबे, शॉपिफाई के अंदर, या फिर आप जो है वो ट्रेडिंग टाइप के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अगर आपका प्लान जो है वो इन्वेस्टर्स हैं पड़े आप, तो आप जो है वो इन्वेस्टमेंट हमारी जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर लें। दैन जो टीम है पड़ी इस टाइम करंटली आपको जो है वो गाइड कर देगी सारी की सारी चीज़ें इन्वेस्टर प्लान के हवाले से। ठीक है, आपको जो है वो अच्छे से अच्छा वर्चुअल असिस्टेंट, या फिर जो है वो मैं भी अवेलेबल हूँ उस टीम के इंस्टाग्राम के ऊपर टीम के लिए, और उसके साथ और टीम भी अवेलेबल होती है। ठीक है, तो आप जो है डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के अंदर। और अमेज़ॉन, ईबे, शॉपिफाई के रिलेटेड आप मज़ीद सीखना चाहें तो आप जो है वो सीख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कोर्स इनरोलमेंट करनी है तो आप जो है वो कोर्स के अंदर भी इनरोलमेंट कर सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह अगर मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन हुई तो मैं आपके साथ जो है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि मैं जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।